वेलकम टू रॉय स्टोरी चैनल। ये घटना 2004 की है। मैं विक्रम और मेरे 3 दोस्त रोहित, निखिल और सोनिया रात में लंबी ड्राइव पर निकले थे। हमारी ये आदत थी कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद कभी-कभी शहर से बाहर किसी हाईवे पर गाड़ी लेकर निकल जाते और घंटों बातें करते रहते। उस रात भी हमने यही प्लान बनाया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सफर हमारी जिंदगी का सबसे डरावना सफर साबित होगा। रात लगभग 12 बजे की थी। हाईवे सुनसान पड़ा था, दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच से पतली घुमावदार सड़क निकल रही थी। हम सब हंसते बोलते जा रहे थे कि अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर में गई। पीछे एक सफेद एम्बेसडर कार धीरे धीरे हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। वो कार बिना हेडलाइट जलाए तेज गति से हमारे करीब आती और फिर अचानक धीमी पड़ जाती। रोहित बोला, यार ये कार हमें फॉलो कर रही है क्या? मैंने मजाक में कहा, शायद कोई और भी रोमांचक ड्राइव पर निकला होगा। लेकिन कार की हरकतें अजीब थीं। करीब 10 मिनट तक वो कार हमारे पीछे बनी रही। अचानक जब मैंने ब्रेक लगाया तो मेरे होश उड़ गए। पीछे बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अरे अभी तो सफेद कार थी ना, सोनिया डर के मारे बोली। सब चुप हो गए। हमने सोचा शायद वो किसी कट पर मुड़ गई होगी, लेकिन फिर केवल 2 मिनट बाद वही सफेद कार अचानक हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल गई। पर जब हमने उसे गौर से देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। उस कार के शीशों से साफ दिख रहा था कि अंदर कोई ड्राइवर नहीं बैठा था। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। निखिल ने कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए। पर तभी सामने की सड़क पर वही सफेद एम्बेसडर खड़ी दिखी, मानो हमें रास्ता रोक रही हो। ब्रेक लगाते ही हमारी गाड़ी कुछ ही फीट दूर रुक गई। हमने साफ देखा उस कार के बोनट पर खून जैसे लाल धब्बे थे और शीशों में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। सोनिया ने चीखते हुए कान बंद कर लिए। हमने हिम्मत कर गाड़ी पीछे मोड़नी चाही, लेकिन अचानक हमारी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। बार बार कोशिश की मगर स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी हमें सड़क के बीच में सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखी। उसके लंबे खुले बाल और झुका हुआ चेहरा बेहद खतरनाक था। वो धीरे धीरे उसी एम्बेसडर कार की ओर चली और जैसे ही अंदर बैठने लगी, कार अपने आप स्टार्ट हो गई, बिना ड्राइवर के। उस औरत की मोटी हंसी गूंजती रही और गाड़ी आगे बढ़ गई। हमारी गाड़ी अचानक अपने आप ऑन हो गई और एक्सीलरेटर अपने आप दबने लगा। हमें लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमारी गाड़ी का कंट्रोल ले लिया हो। स्पीडोमीटर 100, 200, 150 तक पहुंच गया। मैं ब्रेक पर पैर रखे रहा, लेकिन गाड़ी धीमी ही नहीं हुई। सामने वही सफेद एम्बेसडर कभी दाएं कभी बाएं और कभी गायब होकर फिर प्रकट हो रही थी। रास्ता समझ ही नहीं पा रहे थे। अचानक पेड़ों के बीच झलककर रोशनाई की जगह काले धुएं का धुंधलका फैल गया। करीब आधे घंटे तक यही सब चलता रहा। अचानक हमारी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। जब बाहर देखा तो हम रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़े थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजी। हम सबने जोर से चिल्लाया और गाड़ी स्टार्ट करने लगे। इस बार इंजन एक झटके में ऑन हो गया और हम ट्रैक से हटकर किसी तरह बाहर भागे। पीछे देखा तो वही सफेद एम्बेसडर कार ट्रैक के बीच खड़ी थी। ट्रेन ने आकर उसे बुरी तरह कुचल दिया, लेकिन टकराने की आवाज, कांच टूटने की आवाज, कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन के गुजरते ही वहां कुछ भी नहीं था। उस घटना के बाद हमने आसपास के गांव वालों से पूछा। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी जगह पर एक परिवार कार से सफर कर रहा था। ब्रेक फेल होने की वजह से कार रेलवे ट्रैक पर फंस गई और पूरा परिवार ट्रेन के नीचे आकर मर गया। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं उस सफेद एम्बेसडर के साथ अब भी भटकती हैं। उस रात को याद करके आज भी हमारी नींद उड़ जाती है। हमें यकीन है जो हमने देखा वो कोई सपना या वहम नहीं था। वो एक हकीकत थी, एक भूतिया कार की हकीकत।